स्टूडेंट बेटा लेसन नंबर 2 के बारे में अध्ययन कर रहे थे और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए काफ़ी दिन भी इसमें लग रहे हैं। और ये 5 नंबर का जो है वो लेसन है, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 4 नंबर का लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण लेसन है, इतिहास से संबंधित लेसन है। और इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं भी आ जाती है कि जिनके बारे में बुक में नहीं दे रखा, लेकिन अन्य जो बुक होती है उनमें जरूर वो बातें दी गई होती हैं, तो वो भी आपको बतानी आवश्यक होती है। तो इसी कारण से जो चैप्टर है उसको समाप्त होने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से जो हम समझ सकते हैं वो लाइन टू लाइन पढ़ के हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग। राजस्थान के संबंध में या राजस्थान के संदर्भ में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला शासक है राजस्थान का, जो सबसे पहला शासक था राव सेका के बारे में अध्ययन करेंगे। राव सेका का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1433 ईस्वी में। पिता का नाम मोकल था, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम मोकल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये नान के शासक थे और इनकी माता का नाम था निर्वाण। पिता का नाम मोकल और माता का नाम निर्वाण था तथा 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में सेका ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। तो यह उत्तराधिकार जो है इसको कब मिलता है? जब इसकी उम्र थी मात्र 12 वर्ष। तब यह यदि देखें तो एक छोटा जो बालक था, लगभग वही उसकी आयु है 12 वर्ष, और इसमें एक बड़े राज्य को संभालने की इतनी क्षमता भी नहीं थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में एक बड़ा उत्तरदायित्व जो है वो इसके कंधे पर आ जाता है। अपने जीवन काल में राव सेका ने 52 युद्ध लड़े। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यदि देखें तो इसने युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 52 युद्ध किए। तथा जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। तो राव सेका के बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे कि राव सेका के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम मोकल, माता का नाम निर्वाण। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने उत्तराधिकार जो है वो संभाला, यानी कि पिता के बाद ये उत्तराधिकारी बने जब इनकी आयु कितनी थी? मात्र 12 वर्ष। अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े और अधिकांश युद्धों में सफलता पाई। इसके बाद जयपुर में कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम था गंगा कुमारी। पत्नी का नाम क्या था? गंगा कुमारी। और आमेरसर अर्थात आमेर के किले के निकट या कहीं आमेर के किले के मुहाने पर एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर का नाम क्या था? कल्याण जी का मंदिर। तो इनकी पत्नी जो थी उसका नाम क्या था? उसकी पत्नी का नाम था गंगा कुमारी, और गंगा कुमारी ने एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था जिसका नाम क्या था? कल्याण जी का मंदिर। और यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, आमेर के किले के नजदीक ही। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के एक और शासक के बारे में जिसका नाम था हम्मीरदेव चौहान। चौहान जो है ये राजपूत जो है, ये राजपूत वंश, चौहान वंश इनके अंतर्गत ही है और वर्तमान समय में भी ये देखने को मिलते हैं। तो अगला जो शासक है उसका नाम है हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान यह रणथंभौर का शासक था। कहाँ का शासक था? रणथंभौर का शासक था। रणथंभौर ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।
अमीरदेव चौहान, चौहान वंश का शासक। 1282 ईस्वी में यह शासक बनता है। शासक कब बनता है? 1282 ईस्वी में इसने शासन को संभाला, शासक बना। इसने दिग्विजय की नीति अपनाई और बहुत से युद्ध किए तथा युद्ध लगातार करता हुआ अपना जो एक प्रभाव था एक बहुत बड़े क्षेत्र में छोड़ते हुए, और जब वापस पहुंचता है अपने किले में तो वहां पर एक कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाता है। यानी कि एक यज्ञ करवाया था इसने। कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटियजन यज्ञ। अमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े। बेटा कितने युद्ध किए? 17 युद्ध। और 17 में से 16 जो युद्ध थे उस 16 युद्ध इसने जीते थे तथा एकमात्र जो 17वां युद्ध था, एक जो युद्ध था उसी में इसकी हार हुई थी और इसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अमीरदेव चौहान ने कितने युद्ध लड़े? अमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े और 16 युद्धों में इसने विजय प्राप्त की। एकमात्र जो युद्ध इसने हारा था उसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। इतिहास में अमीरदेव चौहान को शरणागत की रक्षा करने वाला माना जाता है, क्योंकि इसका मानना था कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया मैं अपना चाहे परिवार का और अपने प्राणों का बलिदान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। तो इसी प्रकार से शरणागत की रक्षा करने वाला था। दिल्ली के शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर के किले की घेराबंदी कर ली थी, क्योंकि दिल्ली जब ये रणथंभौर का शासक था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था खिलजी। और खिलजी भी कौन सा? खिलजी वंश के अंतर्गत हमने पढ़ा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो वो इसे पराजित करना चाहता था और रणथंभौर के दुर्ग की घेराबंदी कर ली थी। और इसी प्रकार से 1291 ईस्वी में वह असफल होकर के वापस दिल्ली लौट गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जाते जाते ही उसने ये कहा था, जब वो किले को नहीं जीत पाया था तो उसने ये कहा था कि मैं ऐसे 100 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? हारा हुआ जो व्यक्ति था, क्योंकि किले को तो जीत नहीं पाया और वापस दिल्ली लौट गया। जाते जाते खिलजी ने क्या कहा था? खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 100 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। अर्थात 100 किलो की अपेक्षा मुसलमान का जो एक बाल है सिर का वो महंगा है। तो वही बात है बेटा, अंगूर हाथ नहीं आए तो लोमड़ी कहती है क्या? अंगूर खट्टे हैं। तो इस प्रकार से यह किले को जीत नहीं पाया और वापस दिल्ली लौट गया था। इसके बाद में इसकी हत्या करके इसका भतीजा और जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी और वह स्वयं शासक बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के मध्य ही युद्ध होता है। और इस युद्ध में अमीरदेव चौहान जो है वो केसरिया वस्त्र धारण करके वीर गति को प्राप्त होता है तथा उसकी रानी जो थी उसने उस समय जौहर कर लिया और ये जल जौहर था। और इस प्रकार से रणथंभौर का जो किला था वो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। तो अमीरदेव चौहान की बात करें तो 1301 ईस्वी में अमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया और 1301 ईस्वी में यह पराजित हो गया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। और 1301 ईस्वी में अमीरदेव चौहान जो है वो पराजित हो गया। और इसी युद्ध के बात करें तो अमीरदेव की जो रानी थी उसका नाम था रंग देवी। अमीरदेव की पत्नी अर्थात रानी का नाम क्या था? रंग देवी। और रंग देवी ने
उस समय अपनी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया था। तो इतिहास में बहुत से जोहर जो है वो उस समय किए जाते थे। तो ये जो जोहर किया था, ये कौन सा जोहर किया था? जल जोहर, अर्थात हमीर देव की पत्नी रंग देवी और पुत्री जो थी तो उन्होंने जल जोहर कर लिया था। जल से भरा हुआ जो एक तालाब था उसमें कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तथा उसके बाद हमीर देव चौहान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से एक भयंकर युद्ध करता है 1301 ईस्वी में, और इस युद्ध में हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, हमीर देव चौहान ने इस छतरी का निर्माण अपने पिता के 32 वर्षों के शासन की याद में करवाया था, क्योंकि हमीर देव चौहान के पिता ने 32 वर्ष शासन किया था, और इसी कारण से न्याय की जो छतरी है या फिर 32 खंभों की छतरी, उसका निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था। तथा अपनी पुत्री के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण भी हमीर देव चौहान ने करवाया था। हमीर देव चौहान के दरबार में बीजादित्य नाम का प्रसिद्ध कवि रहता था। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमीर देव चौहान के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि रहता था? बीजादित्य। तो बेटा हमीर देव चौहान के बारे में यह भी कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, अर्थात शेर के समान सतपुरुष वचन वाला, जिस प्रकार केले के पेड़ में केवल एक बार ही फल लगते हैं, एक बार ही केले आते हैं, उसी प्रकार ये भी एक बार ही जो वचन दे देता था उस वचन को निभाता था, और अपने शरण में आए हुए अलाउद्दीन खिलजी के प्रतिरोधी को शरण देने के कारण ही इसने अपने संपूर्ण परिवार का और अपना बलिदान दे दिया था। तो इसी प्रकार से हमीर देव चौहान शरणागत की रक्षा करने के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो आज इतना ही अध्ययन करेंगे बेटा, कल एक नया टॉपिक होगा महाराणा प्रताप। धन्यवाद।